नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेनिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम सीखेंगे निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करना एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा इंटरप्रेट करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करना एंड उसके साथ साथ पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज फाइंड आउट करना। तो अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस के प्रैक्टिशनर हैं एंड आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की जाएं मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये वीडियो इसका आंसर है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक सिंपल सा चार्ट एनालाइज करके एंड कल के सेशन के लिए मार्केट के ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स आज के सेशन में यानी कि वेंसडे को हमारा निफ्टी इंडेक्स 25,198.70 पे क्लोज हुआ है एंड ये करीब करीब 0.32% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। आज के सेशन में हमने देखा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ पिछले दिन के कंपैरिजन में एंड उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग से पहले अच्छा खासा रिकवरी भी विटनेस कर दिया। तो इस वीडियो में हम पहले तो मार्केट का जनरल ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे एंड साथ में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के डिक्लाइन के बाद मार्केट ने कोई मेजर ट्रेंड को वोइलेट तो नहीं कर दिया है। तो शुरुआत करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम हमेशा हमें मार्केट की बिगर पिक्चर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो पर्सनली जब भी मैं मार्केट को एनालाइज करता हूं तो मैं वीकली टाइम फ्रेम से ही शुरुआत करता हूं, वेदर मैं एक इंट्राडे ट्रेड करूं, बट उसके लिए भी मेरी जो शुरुआत होती है मार्केट को एनालाइज करने की, वो वीकली टाइम फ्रेम से होती है। तो एक पिक्चर क्लियर रहती है, मार्केट का बायस क्लियर रहता है एंड वो हमें आइडिया देता है कि किस तरीके से हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट प्लॉट कर दिया है एंड इसमें हमने लास्ट वीक में देखा था कि निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया एंड उसी के रिस्पॉन्स में ये वीक भी मार्केट एकदम एक नए लेवल पे ओपन हुई। तो ट्रेंड की बात करी जाए वीकली टाइम फ्रेम पे तो बुलिश है ट्रेंड। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं मैं वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के तौर पे तो 25,120 एंड 25,070 के लेवल्स रहेंगे एंड पिछले पिछले वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किया था कि 25,020, 120 एंड 25,100, ये जो एरिया है इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। एंड आज के सेशन में हमने देखा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट में थोड़ा बिकवाली आया एंड आज के सेशन में हमारे निफ्टी इंडेक्स ने करीब करीब 25,083 का लो लगाया एंड वहां से वापस रिकवर करके 25,200 के ऊपर क्लोज हो गई। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने हमारे एक्सपेक्टेड सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया था आज के सेशन में। तो अगर पहले से आप होमवर्क करके बैठ जाते हो ऐसे लेवल्स का एंड जब भी मार्केट इन लेवल्स को अप्रोच करती है तो आप क्राउड के अगेंस्ट जाके अच्छे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। आज के सेशन का ही कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए जब निफ्टी 25,100 के आसपास आया था एंड पहले से आपको पता था कि 25,120 एंड 70 अपने आप में सपोर्ट है, तो यहाँ पे जो छोटा टाइम फ्रेम होता है, लेट्स सपोज 15 मिनट का या 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो उस पर आप इजीली कोई ट्रेड फिगर आउट कर सकते थे। तो अब आ जाएंगे डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हमने कंक्लूड कर दिया कि ट्रेंड बुलिश है एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,120 एंड 25,070 है। तो वीकली ट्रेंड तभी वोलेट होता है जब मार्केट 25,070 के नीचे होल्ड करना शुरू कर दे, नहीं तो यहां तक गिरना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है मार्केट के लिए। अब बात करें अगर डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं, अगर प्राइस की लोकेशन कंपेयर की जाए मूविंग एवरेजेस के साथ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं इसको एज ए बुलिश ट्रेंड डिफाइन कर सकता हूँ। अगर बात करूँ मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टोकेस्टिक ऑलरेडी ओवरबोट में था। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट स्टोकेस्टिक पे देखने को मिली है कि इसने अपने परसेंट डी लाइन के नीचे क्रॉस दिया है एंड एट द सेम टाइम एग्जिटिंग फ्रॉम ओवरबोट टेरिटरी, एंड जो कि हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ बेरिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। बट ये हम कंफर्म करेंगे प्राइस के साथ, प्राइस क्या कहानी कह रहा है। तो हमने देखा कि स्टोकेस्टिक ने एक बेरिश क्रॉस दे दिया है, बट उसके रिस्पॉन्स में अगर प्राइस की बात करी जाए तो एक नया लो लगाने के बावजूद भी प्राइस अपने दिन की ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड पे क्लोज हुआ है। तो प्राइस अभी भी नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा है एंड मार्केट में कहा जाता है प्राइस इज सुप्रीम। तो जब तक प्राइस स्टोकेस्टिक की रीडिंग को रिस्पॉन्ड करना शुरू नहीं करेगा तब तक हमारा व्यू मार्केट के ऊपर बुलिश ही रहेगा। बात करें अगर एमएससीडी की, तो एमएससीडी में हम देख सकते हैं अपने सेंट्रल लाइन के आसपास एमएससीडी आया था पास्ट में, बट अभी रिसेंटली इसने अपने सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस कर दिया है
जो कि डेवलपमेंट ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। बट एट द सेम टाइम प्राइस ने एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया है एंड यहाँ पे प्राइस स्टेगनेंट हो गया है एंड एमएसीडी ने अभी तक अपना पिछला स्विंग हाई क्रॉस नहीं किया है। तो ये जो बिहेवियर है एमएसीडी एंड प्राइस पे, ये कहीं ना कहीं इस बात को अलार्म करता है, ये इस बात के लिए हमें अलर्ट करता है कि दिस इज द टाइम टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बन सकती है कि एमएसीडी एक बेरिश डाइवर्जेंस बना सकती है। हालांकि अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया है बेरिश डाइवर्जेंस का, बट जिस तरीके से प्राइस एंड एमएसीडी प्लेस्ड है, तो यहाँ पे लगता है कि शायद अगर प्राइस अभी जो रिसेंटली हाई लगा 25,333 का, जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होगा तो चांसेस हैं कि ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती हैं। तो मैं बात करूं अगर ट्रेंड की, तो ट्रेंड अभी भी बुलिश है, बट ये जो ऑसिलेटर्स हैं, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर हमें सजेस्ट करता है कि प्राइस ओवरबोट है एंड अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ा सा शार्प डिक्लाइन आ सकता है। एंड एमएसीडी भी मिला जुला, हालांकि एमएसीडी की लोकेशन पॉजिटिव टेरिटरी में है, अपने सिग्नल लाइन के ऊपर है, जो कि बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे 25,340 का जो लेवल है एज ए क्रूशियल रेजिस्टेंस कंसीडर किया जा सकता है। तो ये बात हो गई इंडिकेटर्स की। अब फटाफट देख लेते हैं प्राइस क्या कहता है। तो अगर ओवरऑल प्राइस की बात करी जाए तो हमने यहाँ पे पिच फोर्क स्टडी लगाई है, जो कि एक चैनलिंग टेक्निक है। तो रिसेंटली हमने देखा था कि प्राइस ने इसके सेंटर लाइन को हिट किया एंड वहां से थोड़ा रिट्रीट देखने को मिला। आज जब मार्केट नीचे आई तो इसने इसके जो मिड लाइन है इन दो लोअर पार्ट के चैनल की, वहां पे इसने सपोर्ट लिया एंड वहां से बाउंस किया है। तो अब बात करें अगर कल के सेशन के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, तो कल के सेशन में 25,150 एंड 25,140 का जो लेवल रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। मार्केट में कोई फ्लैक्चुएशन आ सकती है 25,150 एंड 140 तक की, बट अगर मार्केट 25,140 के नीचे टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है तो कल के सेशन में फिर अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 25,070 का रहेगा एंड 25,070 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और भी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। इन केस अगर मार्केट 25,150 के ऊपर ही होल्ड करती है रेस्ट ऑफ द डे, तो एक माइनर रेजिस्टेंस है 25,220 का एंड इसको क्रॉस कर देगा तो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है 25,340 का। तो कल के सेशन में 216 को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो ऊपर में फिर 300 तक के अटेम्प्ट्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अप है एंड जिस तरीके की ये जो कैंडल बनी है आज के सेशन में, तो इस कैंडल का मिड पॉइंट यानी कि 25,150 एंड 140 के ऊपर अगर मार्केट टिकी रहती है तो ये पॉजिटिविटी जो है वो मेंटेन रहेगी। इन केस अगर कोई गैप डाउन ओपन हो जाती है बिलो 25,140, तो उस केस में थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है वो मार्केट में कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अब बात करें अगर हम ऑप्शंस के डेटा की, तो ऑप्शंस में हम देख सकते हैं, ये मैंने वीकली एक्सपायरी का ऑप्शंस का डेटा लगाया है जो कि कल एक्सपायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोल साइड के ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है कोल साइड में। एंड अगर बात करी जाए पुट्स की, तो एट द मनी एंड स्लाइटली इन द मनी पुट्स में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। एंड अगर कंपेयर किया जाए कोल के साथ पुट्स के ओपन इंटरेस्ट को, तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है। तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिवली पोजिशनड है लुकिंग एट दिस डेटा, ये हमें सजेस्ट करता है। एंड इसके साथ साथ ये हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट एक टाइट रेंज में फ्लैक्चुएट कर सकती है बिटवीन 25,000 एंड ऊपर में फिर ये 25,300। तो ये जो रेंज है कल के सेशन के लिए 25,000 से 25,300 बड़ी क्रूशियल रेंज होने वाली है। इनकेस अगर 25,300 के ऊपर मार्केट चलती है तो ही कोई सरप्राइजिंग इवेंट हो सकती है मार्केट में। लुकिंग एट दिस डेटा, अगर बात करूं मैं पीसीआर की, तो पीसीआर स्टैंड्स एट 0.83। कल हमने देखा था पीसीआर वाज समवेयर अराउंड 1, बट आज थोड़ा सा पीसीआर में डिक्रीज देखने को मिला है, जो कि सजेस्ट करता है कि मोर एंड मोर कॉल्स आर बीइंग बोट। तो ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि मार्केट एक स्टैग्नेशन का फेज यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकती है। मैक्स पेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,200 लेवल। तो हम देख सकते हैं कि आज का क्लोजिंग भी एग्जैक्टली उसी के लेवल के पास है, मैक्स पेन भी वहीं स्टैंड करता है। तो कल की ओपनिंग बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगी। अगर मान लीजिए कल मार्केट 25,200 से 100 एंड 150 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो जाती है तो शायद ये व्यू चेंज हो जाए। एंड ऐसे ही अगर 25,200 से नीचे 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो ये व्यू चेंज हो सकता है। नहीं तो कल के सेशन में भी पिक्चर कुछ ऐसी है कि मार्केट कंसोलिडेट ही कर सकती है विद इन 25,000 टू 25,300। अब बात करें अगर मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं दिखी हैं यहाँ पे, बट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है 25,000 के स्ट्राइक के पुट्स पे
यहाँ पे अच्छा खासा OI एडिशन हुआ है 25,000 के स्ट्राइक के पुट के बाद। अगर मेजर OI एडिशन हुआ है 24,700 के स्ट्राइक पे हुआ है। अगर कंपेयर करें कोल के OI से तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है। तो लुकिंग एट मंथली एक्सपायरी डेटा, ये जो ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशंस हैं वो हमें सजेस्ट करती हैं कि 25,000 का लेवल जो है नियर फ्यूचर में बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। जब तक मार्केट उस लेवल के नीचे होल्ड करना शुरू नहीं करेगी तो कोई बड़ी मंदी नहीं आएगी मार्केट में। एंड अगर कोई डिप आता भी है तो 25,000 का जो लेवल है दैट हैज टू सर्व एज ए सपोर्ट। अगर बात करें मंथली एक्सपायरी पे PCR की तो इट स्टैंड्स एट 1.62, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि पुट्स की पोजीशंस मार्केट में ज़्यादा बनी हुई हैं। एंड कई बार मार्केट सरप्राइज भी कर देती है। ज़्यादा पुट्स बाय मतलब कि मार्केट में जो क्राउड की जो टेंडेंसी है मार्केट के ऊपर वो बेयरिश टेंडेंसी है। एंड ऑप्शंस का डेटा बेसिकली हमेशा क्राउड को सरप्राइज करता है। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रेरियन व्यू अप्लाई करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में तेजी का पोटेंशियल है। बट दूसरा एक व्यू जो जिसको हम बोलेंगे कि ये थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है PCR को इंटरप्रेट करने का, दैट सेज कि अगर PCR अपने अपर एक्सट्रीम के पास है तो उसको हम प्राइस के साथ कंपेयर करें। तो अगर मैं PCR की अपर एक्सट्रीम को प्राइस टॉप के साथ कंपेयर करूं तो सजेस्ट करता है कि जब मार्केट नए हाईज लगा रही है उस टाइम पे मार्केट जब नए हाई लगा रही है उसी टाइम पे हमें ये भी सजेस्ट करती है, हायर PCR हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक फियर की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है जो कि मार्केट में नेगेटिविटी ला सकती है। और कॉन्ट्रेरियन व्यू कहता है कि हायर PCR मार्केट में लोगों को सरप्राइज करेगा एंड मार्केट कैन कीप ऑन गोइंग अप। बट उससे पहले मार्केट को ऊपर में 25,300 क्रॉस करना जरूरी है, नीचे में 25,000 का लेवल क्रॉस करना है। तो जब तक इन लेवल्स के बाहर नहीं निकलती है तब तक मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बात हो गई ओपन इंटरेस्ट के डेटा की, एंड जो कि हमें एक स्टेग्नेशन का फेज यहाँ पे मार्केट में सजेस्ट कर रहा है। इसके अलावा गाइज अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल स्ट्रेटजीज हमने हमारे चैनल पे शेयर करी हैं। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पेज पे जाके फटाफट सर्च कीजिए प्राइस एक्शन सेटअप्स, इंट्राडे प्राइस एक्शन सेटअप्स, एंड आपको बड़ी ही इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी हमारे हमारे चैनल पे। तो अब बात कर लेते हैं कि कल के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा प्राइस अपने लो से रिकवर होकर हाई के पास क्लोज हुआ है, जो कि मार्केट में एक पॉजिटिव बायस को सेट करके क्लोज किया है मार्केट ने आज। तो इसके बेस्ड हम कल के लिए तेजी का प्लान करेंगे। हमारा पहला जो ट्रेड बनेगा तेजी का वो बनेगा 25,150 एंड 25,140 के आसपास। उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25,090 का रहेगा। एंड टारगेट जो है वो हमारा करीब करीब 120 पॉइंट्स अप साइड रहेगा, यानी कि ऊपर में 25,270 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 25,150 के आसपास हम बाय करके चलते हैं तो। दूसरा एक पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि हम गैप अप ओपनिंग हो जाए मार्केट में। तो गैप अप फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट पिछले दिन का हाई क्रॉस करे यानी कि 25,220 का लेवल क्रॉस करे तो उस केस में 25,220 के ऊपर हम बाय करके चलेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 25,160 का रहेगा एंड टारगेट हमारा 25,300 तक का रहेगा। 25,340 को जब क्रॉस करेगा तो फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट किया जा सकता है, नहीं तो हम यही मान के चल रहे हैं कि 300-340 का जो लेवल है इट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल लेवल। इन केस अगर कल के सेशन में यूज गैप अप ओपन हो जाता है, लेट्स सपोज कि कल मार्केट 25,300 के आसपास ओपन हो जाता है, तो उस केस में जब तक मार्केट 25,340 को क्रॉस करके उसके ऊपर होल्ड करना शुरू ना करे तब तक हमें फ्रेश बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बात करें अगर इन केस अगर मार्केट सरप्राइज कर दे, गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो उस केस में जब मार्केट 25,060 का लेवल क्रॉस करे नीचे में तो हम वहां पे शॉर्ट सेल करके चलेंगे एंड 25,120 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट नीचे में हमारा 24,950 एंड 24,900 तक के टारगेट्स हम उस केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के मार्केट आउटलुक वीडियो के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा और किसी विषय पे, किसी इंडिकेटर या किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे आपको वीडियो चाहिए तो लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली हम एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एंड बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच कॉन्टेंट।